सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आज आप सबको बहुत सारी आशीषें, बहुत सारा अनुग्रह और बहुतायत से भरी हुई ब्लेसिंग्स दे यीशु मसीह के नाम से। और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सारी मिठाइयाँ भी। आज हम सब परमेश्वर की प्रेजेंस में होकर खुदावंद से अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश में तेरी महिमा। उससे हम प्रार्थना करेंगे कि हम अपने देश के प्रति कर्तव्यरत रहें, अपने देश के प्रति हम समर्पित रहें, जिससे कि हमारे देश में हम सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा के द्वारा हर प्रकार की चीज़ों में एक सही, हर एक चीज़ों में चीज़ें बनी रहें, अच्छी रहें। और उसके लिए आज हम सब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से और विश्वास करते हैं कि जब आज हम इस दौरान प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे देश को ग्लोरी से, हर प्रकार की आशीषों से, ब्लेसिंग एवरीवन, सब चीज़ों से भरेगा, जिससे कि हमारे देश में परमेश्वर की महिमा का अनुग्रह दिखाई दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमें आप सबको, जब अगर आप एक असली मसीही हैं, अगर आप सच में परमेश्वर के जन हैं, तो आप अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले होंगे। आप अपने देश के लिए परमेश्वर के साथ रहने वाले, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस देश में तू रहता है उस देश के लिए तू प्रार्थना किया कर, विनती किया कर, क्योंकि जिससे कि तू वहाँ पर भक्ति के साथ जीवन बिता सके, सुकून के साथ जीवन बिता सके, शांति के साथ जीवन बिता सके। और धन्य हैं वे लोग जिनके कारण, जिनका यहोवा परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने हर प्रकार के लोगों को, उनके देश को क्या किया करेगा, आशीषित करेगा। सोचो, ये परमेश्वर का एक वचन है जो परमेश्वर की ओर से कमांड किया गया होगा। हालेलुया। वो अपने नबियों के द्वारा कहलाता है कि अपने देश के लिए ऐसा करो, तो क्या आज हमें वो करना ही होगा कि नहीं होगा? अगर हमें आज ज़रूरत पड़ती है अपने देश के लिए शिक्षा के आधार पर हर जगह एक बेस्ट चीज़ खड़ी करनी है, जिससे कि लोग देखें, वो लोग देखें जो हमारे देश के विरोध में थे। हमें एक यूनिटी में बन के रहना होगा, एक यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा एकता का प्रचार किया, यूनिटी का। और आज गुजरात में, अहमदाबाद में अगर आप देखोगे, वहाँ पर उनका एक बड़ा सा स्टैचू बना, जिसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आज उनका एक सबूत है, वो जब स्टैचू कोई देखता है तो वो सबूत होता है कि नहीं, हमारे देश के अखंड एकता का सबूत है। लेकिन आज हमारे देश में यूनिटी सिर्फ किस चीज़ के नाम की है? आपस में ही हम लोग लड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे से विरोध करते हैं, आपस में हम एक दूसरे के प्रति इतनी गलत चीज़ें, भावनाएं रखते हैं, या कहीं उसके विषय में, कहीं तो उसके, हर एक गलत चीज़ें हम कर रहे हैं। तो सोचिए ज़रा आप कि कितनी चीज़ें आपके इस व्यवहार के द्वारा परमेश्वर की मर्ज़ी को दूर करता होगा कि नहीं करता होगा। इसलिए हमें इन सब विषयों को ध्यान रखना होगा, जिससे कि हम अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य बन सकें। लेकिन आज हम सब क्या करते हैं? नहीं, वो अपना तरह तरह की गलत चीज़ें, गलत फहमियाँ, गलत चीज़ें पालते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। इसलिए हम सबको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत बन करके अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक अच्छी सी चीज़ें करनी होंगी। किसी जाति या धर्म का नाम लेकर के आपस में मत लड़ो, आपस में मत कटो मरो। एक दूसरे के साथ मिल करके इस देश की लड़ाई लड़ो। हर प्रकार की आपस में क्यों कटपिट रहे हो? हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा कि आपस में मेल मिलाप रखो। अगर आपस में मेल मिलाप रखो और हर एक राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखे, और हर एक प्रजा भी अपने राजा के लिए प्रार्थना करे। अगर उसका राजा बुद्धिमान नहीं है तो आप अपने राजा के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो। देखो, हर एक चीज़ परमेश्वर सेट कर दे, शुरू कर देगा। आपस में मेल मिलाप रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।
इसलिए हम सबको अपने देश के प्रति समर्पित होना है। सिर्फ इस तरह बातों के कहने के द्वारा नहीं कि जाएं स्टेज में, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, वो ऐसा ऐसा वैसा, ऐसा बनो। बस तुम दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के मत चलाओ, खुद भी करो, प्रयास करो, अपने लोगों के लिए, देश के लिए समर्पित करो, तभी हमारे जीवन में स्वतंत्रता होगी। नहीं तो कभी स्वतंत्रता नहीं होगी। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के गुलाम होंगे, किसी न किसी चीज़ों के एकदम से वो हों। हमें अगर छूटना है, अगर आज हमें इन सब गुलामी से छुटकारा पाना, तो हमें क्या करना होगा? यूनिटी में रहना होगा। एकता, एक प्रेम भाव होना चाहिए सबके बीच में। पहले लोग बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाया करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन आज ऐसा तो नहीं मुझे दिखता, क्योंकि आज सब चीज़ें अपनी अपनी जगह, मैं सब कुछ नहीं कहूँगा। हम सबको एक यूनिटी में भाई बन के रहना है। हमें आपस में लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक कहावत सुनी है हम लोगों ने कि भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और काम भी किसी ना किसी से है। तो हम ज़रा सोचो, क्यों भाई हम किसी के बीच में हाथ अड़ाएं? वही भाई अगर वो गलत करता है तो हाँ उसे ढूंढो, उसे देखो कि हाँ वहाँ पर सच में धर्म परिवर्तन किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, जाओ करो। लेकिन बगैर बिना सबूत के आप कैसे सिर्फ एक ही चीज़ों को टारगेट करते हैं? आपके पास प्रूफ हो, जाओ चेक करो, वहाँ जाकर चेक करो, 1 संडे नहीं 2 संडे 3 संडे वहाँ की चीज़ों को चेक करो कि क्या होता है क्या नहीं होता है वहाँ पर। जब प्रूफ मिले कि हाँ यहाँ पर ऐसा होता, तब आप क्या करिए, वहाँ पे एक्शन लीजिए और अपना काम करिए। हर एक चीज़ का एक बेस्ट तरीका है, हमें वो कैसे होना होगा? यूनिटी के द्वारा। बातें करके हम कभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गाने गा करके, कहावतें बोल करके, बड़े बड़े भाषण दे करके हम कभी अपने देश के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिए। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि याद रखो, हे मेरी प्रजा, अगर तुम अपने पापों को मान लो और उन गुनाहों को ना करो और अपने मन को फिरा लो, तो देखो मैं तुम्हारे देश को जैसा का तैसा, मैं बस पूरा वचन नहीं पढ़ रहा, मैं एक जल्दी में आपको समझा रहा हूँ, बस वो वचन लिखा है, पढ़ना आपको, ढूंढना कहाँ लिखा है। मैं तुम्हारे देश को जैसा का तैसा कर दूँगा। सोचो, परमेश्वर ने ये बात कही है कि अगर आज हम सब एक दूसरे के साथ रखें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, और परमेश्वर की प्रजा बुराई से, बैर से फिर जाए, बुराई से फिर जाए, तो परमेश्वर हमारे देश को जैसा का तैसा कर देगा। कोई विरोध नहीं होगी, कोई चीज़ें नहीं होगी, शांति होगी, अमन होगी, खुशी होगी, क्योंकि वचन कहता धन्य है वे प्रजा जिनका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के साथ चलना, क्योंकि उसने कहा यरूशलेम की शांति परमेश्वर की ओर से। वो एक देश का नाम था, लेकिन परमेश्वर ने इस देश के लिए भी कहा है कि ये भी एक यरूशलेम है, ये भी एक यरूशलेम की तरह आशीषित होगा, फलता हुआ होगा, महिमा से भरा हुआ होगा। यरूशलेम का मतलब था रोटी का घर, जहाँ पर कभी भी किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती थी, किसी भी वस्तु की घटी, किसी को सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। उस देश को, उस जगह को, उस देश नहीं सॉरी उस जगह को, उस राज्य को, उसे एक तरीके से मान लो राज्य को, हाँ वहाँ के राज्य को देखो, किसी के सामने भी अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ता, इतना वो आशीषित था, इसलिए उसे रोटी का घर कहा जाता था। आज हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हम अपने देश के प्रति तेरी महिमा कर पाएँ। इसलिए सजन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने देश के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। सब जन धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर खुदाबंद यीशु, आज तेरी दया तेरी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। आज है मेरे महान परमेश्वर इस देश के लिए, इस देश के राजाओं के लिए, इस देश के हर प्रकार के मंत्रियों के लिए परमेश्वर, हर प्रकार की सेना के लिए परमेश्वर, हर प्रकार के जितने भी खुदाबंद हमारे देश में जॉब्स करने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे देश में कर्मचारी हैं खुदाबंद, इन सब के लिए आज हम परमेश्वर दुआ करते हैं। खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, तो इनकी रक्षा करे, क्योंकि तूने कहा कि देख मैं सदा अपने लोगों की रक्षा करता रहा, कहीं कोई हानि ना होने दिया करूँगा। मेरा आत्मा सदैव तुम सब के संग होता, तुम्हारे आगे आगे चलता, तुम्हारे मार्ग को सीधा करता है।
परमेश्वर तूने कहा कि अगर तुम मेरी जैसे मेरे प्रजा ठहरोगी तो याद रखना, जैसे मैंने विपत्तियां मिस्र देश में लाई वैसे तुम्हारे जीवन में कभी नहीं लाऊंगा। परमेश्वर तूने कहा यदि तुम अपने मन को फिराओ, अपने बैर के कामों को करना छोड़ दो और मेरी ओर चलो, तो देखो तुम परमेश्वर के अनुग्रह को पाओगे और मैं तुम्हारे देश को जैसा का तैसा कर दूंगा। परमेश्वर आज हम अपने इस देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, हर प्रकार के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरा आत्मा इन सबको बुद्धि और समझ दे। क्यों? क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि अगर कोई भी परमेश्वर से एकदम परमेश्वर की महिमा के द्वारा आत्मा से उससे कोई बुद्धि मांगे तो परमेश्वर उसे बिना किसी भी तरह की डांट फटकार के उसे बुद्धि दिया करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा कर और हमारे देश के राजाओं को, मंत्री शंत्रियों को खुदावन इन सब को अपनी बुद्धि और सभा आशीषित कर खुदावन, बुद्धि से भर जिससे तेरी महिमा हो और इस देश का हर प्रकार की चीज़ों में सुरक्षित कर। इस देश को परमेश्वर आत्मनिर्भर कर खुदावन, इस देश को अपनी प्रेजेंस से भर परमेश्वर। इस देश में तेरी महिमा है परमेश्वर और कभी भी यह देश किसी के सामने झुकने वाला ना बने। परमेश्वर अपना अनुग्रह करे खुदावन, इस देश के ऊपर तेरा आत्मा सदैव मंडाता रहे और तेरी महिमा हो। इस देश के ऊपर कभी खुदावन किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो खुदावन। इसके भंडार घर में इसके हर प्रकार के खुदावन पैसों के भंडारों में परमेश्वर आशीषित करता रहे कि हमारे देश को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। हमारा देश यरूशलेम की जिसका जैसे रोटी का घर कहा जाता है, उसी तरह परमेश्वर हमारा देश भी रोटी का घर कहलाए खुदावन। हमारा देश किसी के सामने हाथ न फैलाए बल्कि हमारा देश लोगों के देने वाला बने। प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वचन में लिखा जो किसी मनुष्य से नहीं वो परमेश्वर से हो सकता है। हम विश्वास करते हैं पिताजी, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस आदर महिमा विनती और प्रार्थना को पिता जी के चरणों में सौंपते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में सब जन कहोगे आमीन आमीन आमीन। इसी तरह सबको हमें देश के लिए प्रार्थना करनी है, रोज़ाना सिर्फ एक दिन नहीं। हम लोग रोज़ाना अपने देश के लिए प्रेयर्स करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त को, सिर्फ ये नहीं कि स्वतंत्रता दिवस को, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को, ऐसे अवसरों पे तो नहीं। हम लोगों को रेगुलर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि असली मसीही, असली परमेश्वर के जन वो इसी रीति के होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए प्रेयरफुल परमेश्वर के साथ चलो, अपने देश के प्रति कर्तव्य निश्चित रहो, ईमानदार रहो। अगर आप प्रभु को नहीं जानते तब भी आप अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हो। इसलिए अपने देश के प्रति समर्पित बने, अपने देश के लिए हमेशा आगे खड़े रहें, प्रार्थना से हर तरीके से अपने देश को हर प्रकार की बुराई से होने वाले से बचाएं। अपने देश में जो विरोध होते हैं उन विरोधों को रोकने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? आप सब समझदार हैं। अपने आप को बेस्ट बनाओ, सब चेंज हो जाएगा इन जीसस नेम। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।